डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो को लेके आए हैं जिसमें आप क्लास 12 का जो एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें आप जो इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले आपको लिखे हुए हैं जो कि एक संकुल यौगिक के अणुसूत्र हैं, और इन संकुल यौगिकों के अणुसूत्र के हमें क्या बनाने हैं, IUPAC नाम बनाने हैं। इनको हम उपसहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। इनके हमें क्या करने हैं, IUPAC नेम बनाने हैं। ये IUPAC नेम जो बोर्ड में होते हैं तो वो 5 नंबर के पूछे, 4 नंबर के पूछे जाते हैं, और इनके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको हम क्या करेंगे, इनके IUPAC नाम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, जैसे कि CO लिख रखा है, CO का जो नाम है कार्बोनिल लिख रखा है, H2O का जो नाम लिख रखा है वो एक्वा लिख रखा है, F का जो नाम लिख रखा है वो फ्लोरिडो लिख रखा है, और जो NH3 का नाम लिख रखा है वो एमीन लिख रखा है। अगर आप इनमें देखें तो उन्हीं लिगेंड का यूज हुआ है जो मैंने वहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो Fe है, ये अगर आप यहाँ पे Fe देखें तो ये Fe क्या होता है, यहाँ पे ये Fe सेंट्रल एटम है, यहाँ भी ये केंद्रीय धातु है, ये भी केंद्रीय धातु है, ये केंद्रीय धातु है। जितने भी मेटल आपको लिख रखे हैं आगे वो सब केंद्रीय धातु हैं। इनका नाम बाद में लिखते हैं जब इसका IUPAC बनाते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, पहले ये जो लिगेंड इनको बोलते हैं लिगेंड, इनको लिगेंड बोलते हैं। CO है, H2O है, F6 है, NH3 है, NH3 है, H2O है, NH3, ये सब लिगेंड होते हैं। तो इनको पहले लिखते हैं। अब इसकी संख्या देखेंगे। सबसे पहले लिगेंड की क्या लिखी जाती है बच्चों, संख्या लिखी जाती है। संख्या कितनी है, 5। तो 5 वाला जो 5 संख्या में होता है लिगेंड, उसको हम सबसे पहले पेंटा मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, पेंटा। तो ये हो जाएगा सबसे पहले हमारा पेंटा हो जाएगा। ये CO क्या हो जाएगा, 5 नंबर में, इसीलिए इसको बोलते हैं पेंटा। पेंटा। और CO वाले को मैंने देखो लिख रखा है, CO का क्या नाम लिखना होता है, कार्बोनिल लिखना होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कार्बोनिल। तो हमने ये लिख लिया क्योंकि 5 नंबर में था CO, इसीलिए मैंने 5 नंबर का है, 5 नंबर में है, 5 नंबर संख्या में है, तो वो पेंटा हो जाएगा। और CO को हम कार्बोनिल नाम देते हैं, तो हमने पेंटा कार्बोनिल लिख लिया। तो लिगेंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे मेटल। तो मेटल हमारा क्या है, Fe है। Fe को हम लिखते हैं फेरस। क्या लिखते हैं, फेरस लिखते हैं, या फिर इसको आयरन लिखते हैं। फेरस नहीं लिखते, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आयरन लिखेंगे। ठीक है, Fe को हमने क्या लिख दिया, आयरन लिख दिया। इसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। FeCO का जो 5 है, उल 5 है, या उल 5, इसकी ऑक्सीकरण संख्या Fe की इसमें कितनी है, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे कि FeCO का उल 5 है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, इसमें Fe की बैलेंस ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, Fe को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, प्लस 5 नंबर है CO की, वो 5 नोट कर लेंगे। फिर CO की संयोजकता लिखेंगे। तो CO की संयोजकता बच्चों 0 होती है, और बराबर 0। अब x प्लस माइनस 5 को मल्टीप्लाई 0 से, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो बच्चों हमारी क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 0। यहाँ पे हम लिख देंगे 0 लिख देंगे, और आगे हम लिखेंगे इसको आयन। आयन लिख देंगे। तो हमारा ये नाम बन जाएगा FeCO का होल 5 का जो IUPAC नाम होगा वो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 आयन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इसी तरह दूसरा बनाएंगे। देखो दूसरे में बच्चों वही काम करेंगे। H2O का यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम बोलते हैं हेक्सा। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। 6 को हम हेक्सा बोलते हैं बच्चों। और हेक्सा क्या है, H2O है। हेक्सा 6 संख्या में कौन है, H2O। H2O को हम किस नाम से जानते हैं, एक्वा नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेक्सा एक्वा लिख लेंगे, हेक्सा एक्वा हो जाएगा। अब 6 नंबर का था, इसलिए 6 नंबर में इसलिए हेक्सा हो गया, H2O इसलिए एक्वा हो गया। अब आयरन का नंबर है, तो Fe है, तो आयरन हो जाएगा, हेक्सा एक्वा आयरन हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कोष्टक में लिखनी है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं FeH2O का होल 6, और ऊपर जो है 3 पॉजिटिव है। तो देखो इसका कैसे निकालते हैं बच्चों, Fe को x मान लेंगे, प्लस
6 नंबर में H2O का बच्चों 0 होता है, और संयोजकता H2O की क्या होती है, 0 होती है, तो बराबर क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव है ये। तो अब ये x प्लस माइनस तो 0 हो जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। थर्ड आ जाएगा यहाँ पे कोष्टक में, आ जाएगा थर्ड, और आगे हम लिख देंगे आयन, आगे हम क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। ठीक है, दूसरा बन गया। ऐसे तीसरा बनाएंगे, 6 नंबर का है तो 6 का मतलब हेक्सा होगा, हेक्सा। एफ को क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो, तो हेक्सा फ्लोरिडो हो जाएगा, हेक्सा फ्लोरिडो हो जाएगा, हेक्सा फ्लोरिडो हो जाएगा। और एफी को हम बोलते हैं आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन। तो हेक्सा फ्लोरिडो आयरन हो जाएगा। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है, वो हम इस तरह निकालेंगे। इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो हम आगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ पे हम अभी आपको बताते हैं कि कितना आना चाहिए। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा F6 है, और इस पे ऊपर 3 नेगेटिव लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, Fe को x मान लेंगे, प्लस Fe संख्या में कितना है, 6 है, और फ्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है, और इक्वल टू -3 ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखो ये x प्लस माइनस माइनस का 6 एकम 6 बन जा 6 हो जाएगा, बराबर -3। अब x बराबर इस 6 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और -3 यहाँ ऑलरेडी है, तो x बराबर कितना बचेगा, 3 पॉजिटिव। यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा, हमारा थर्ड आ जाएगा, और थर्ड के आगे हम लिख देंगे यहाँ आयन। ठीक है, इस तरह इसका भी IUPAC नेम हो जाएगा कंप्लीट। इसीलिए हम इसका आगे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे NH3। अब ये CO NH3 का O6 3 पॉजिटिव का, तो यहाँ भी 6 संख्या में है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, हेक्सा मान लेंगे, हेक्सा मान लेंगे। और हेक्सा NH3 है तो इसको हम मानते हैं एमीन, तो ये हो जाएगा हेक्सा एमीन हो जाएगा, हेक्सा एमीन हो गया। अब CO क्या होता है, कोबाल्ट होता है, CO क्या है, कोबाल्ट है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोबाल्ट। ठीक है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, हेक्सा एमीन कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे अभी निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, CONH3 का होल 6 है, और आगे जो है इस पे पूरे का जो चार्ज है वो 3 पॉजिटिव है बच्चों। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेंगे, +6 है, NH3 का जो होती है संयोजकता 0 होती है, बराबर में क्या लिखा हुआ है, +3। अब x ये 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा इसका, +3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड, और लिख देंगे आगे आयन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे होंगे। PTNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, इसका भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को हम बोलते हैं बच्चों टेट्रा, अगर कोई 4 नंबर में है तो उसको हम टेट्रा बोलेंगे। NH3 को हम नाम देते हैं एमीन, NH3 को हम क्या नाम देते हैं, NH3 को हम एमीन नाम देते हैं, तो ये टेट्रा एमीन हो गया। और इसके बाद में ये PT जो होता है वो हमारा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम, ये हमारा क्या होता है, प्लेटिनम होता है। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वो हमें अभी हम आपको यहाँ पे निकाल के बता देते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आनी चाहिए। देखो PTNH3 का होल 4 है, और इसमें पूरे पे जो चार्ज है वो प्लस का 2 है। देखो PT को x मानेंगे, प्लस NH3 4 है, इसका 0 होता है चार्ज, बराबर +2 होगा, x बराबर जो आएगा तो 0 हो जाएगा, तो प्लस का 2 आएगा। इसको प्लस कर दो, तो हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको सेकंड लिख लेंगे, और आगे हम इसको कर देंगे आयन। इसके बाद नेक्स्ट इसका करेंगे, इसमें भी देखो हेक्सा है, हेक्सा है, हेक्सा लिख लेंगे। अब H2O है, तो H2O को हम क्या नाम देते हैं, H2O को हम एक्वा बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों एक्वा, एक्वा लिख लेंगे। तो ये हेक्सा है, एक्वा, हेक्सा एक्वा है। और Cr को हम बोलते हैं बच्चों क्रोमियम बोलते हैं, क्रोमियम, क्रोमियम बोलते हैं। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, जब ये H2O का होल 6 है तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी यही बचेगी जो ऊपर लिखी हुई है, यानी
इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो 3rd होगी, और आगे हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे आयन। उसके बाद में अगर आप लास्ट देखें तो उसमें हेक्सा एमीन यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या है हमारा हेक्सा एमीन है, ये क्या है हेक्सा एमीन है, तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे हेक्सा एमीन लिख लेंगे, हेक्सा एमीन लिख लेंगे। और हेक्सा एमीन के बाद बच्चों अगर आप देखें हेक्सा एमीन के बाद देखेंगे तो सीआर है, और सीआर को हम क्या बोलते हैं, सीआर को हम बच्चों बोलते हैं क्रोमियम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं क्रोमियम बोलते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हो ये 0 रहेगा, तो इसी पे डिपेंड करेगी, तो ये 3rd हो जाएगी, 3 है तो 3rd हो गई, और आगे हम लिख देंगे आयन। अभी आपने कुछ इम्पोर्टेंट आईयूपीएसी नेम्स किए जो कि उपसहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नेम थे। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आए होंगे, अगर आपको न समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह के थोड़े और इस तरह डिफिकल्ट है वो सिंपल से आईयूपीएसी नेम है, इससे वो कठिन से होते हैं थोड़े और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके आईयूपीएसी नेम हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और ध्यान दीजिए। 4 नंबर के बोर्ड में पूछे जाते हैं जो हमें आसानी से हम गेन कर सकते हैं इन नंबर्स को, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।